हाय दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है आप सभी का? आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। समय कम होने की वजह से लगातार परिश्रम कर रहे होंगे, इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं आप लोगों से। क्योंकि आज की जो तारीख है वो 11 हो गई। अब 11 तारीख के बाद आपके पास दिन ही कितने बचते हैं? 12, 13, 14। 12, 13 जो बच गया, 13, 14 का तो आपका पेपर ही है। तो इसमें भी जो चीजें आपको हम लेकर आते हैं आपके समक्ष, उसमें आप जरा सी भी कोताही मत कीजिएगा कि हाँ इसको छोड़ दिया जाए। क्योंकि हम खुद ही इम्पोर्टेंट टास्क लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। टॉपिक जो होती हैं, बेहतरीन टॉपिक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। ऐसा मत कीजिएगा कि हाँ ये सर ने पढ़ाया, इसको भी स्किप मार के निकल जाते हैं ना। ऐसा मत कीजिएगा। ऐसा अगर आपने किया तो समझ लीजिए कि फिर पेपर में आपको पछताना पड़ जाएगा। मैं स्किप करने वाली चीज ही नहीं लेके आता, उसे पहले ही स्किप कर देता हूं। तो सोच लीजिए, आपको मैं अनुभव के साथ साथ प्रैक्टिस भी करवाया। आपके अनुभव को बढ़ाने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करवाया और आपको मोटिवेट भी किया। क्यों किया? क्योंकि आप मेरे पास आए तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको सही रास्ता दिखाऊं, सही टॉपिक दूं, सही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करूं। चाहे वो फ्री हो, चाहे भाई कोई कास्ट लगा हो, लेकिन कास्ट तो इस पे कोई नहीं लगा है। विदाउट एनी कास्ट, फ्री ऑफ कास्ट जिसे कहते हैं, निःशुल्क, पूर्णतः निःशुल्क हमने सारे कार्य किए हैं आपके लिए। तो सोच लीजिए, अगर पूर्णतः निःशुल्क आपके पास इतनी बेहतरीन कंटेंट जा रहे हैं, तो जब हमारे पेड बैच में आएंगे तब फिर क्या होगा? गर्दा मचा देंगे एकदम से, मजा ही आ जाएगा। कोई बैच अगर आप लेते हैं तो समझ लीजिए उसको धुआं धुआं करके ही छोड़ा जाएगा। एकदम 1% भी इधर उधर नहीं जाया जाएगा। पेपर में जितना आता है उससे बढ़कर ही आपको मिलेगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू किया जाए। आज का सेशन क्या है दोस्त? मैंने आपको कल ही बताया था कि मैं आपको टैग वर्ड्स लेके आऊंगा। टैग वर्ड्स में आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिलेंगे। उनको मैं समझाऊंगा कि ये कैसे आते हैं और कैसे इनको हल करना है, इनके साथ कैसे आपको व्यवहार करना है। तो मैंने अपना वादा तो पूरा कर लिया। अब आप बताइए, आप अपना वादा पूरा करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं? आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? मैं इसी का नहीं, आपको मैं बता दूं, जो पूर्वांचल कैरियर क्लासेस का टेलीग्राम है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए पहले। उसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके टैग वर्ड्स में दे दूंगा। सर जी लोगों से कहे कि तैयार करवा के मैं सारे टॉपिक्स को उसमें डाल दूंगा। अब वो चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, इंग्लिश छोड़ दीजिए, मैथ हो, सीडीपी हो, ईवीएस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा सब्जेक्ट है, मैं सबके टैग वर्ड्स दे दूंगा। अब नकारात्मक कौन है, सकारात्मक कौन है, उसमें लिखा होगा, पॉजिटिव निगेटिव सब लिखा होगा। लीजिए आज आपके लिए बना हुआ है भाई यशवंत सर, देख लीजिए। टेलीग्राम पर आप जाएंगे, टेलीग्राम पर भी यही लिखा हुआ है भाई, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस। हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है तो इसी के नाम से तो हमारा टेलीग्राम भी बनेगा। उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये टैग वर्ड्स के जो पीडीएफ हैं ये मिल जाएंगे। कौन निगेटिव है, कौन पॉजिटिव है, किसके आने से आपका विकल्प सही हो जाएगा, किसके आने से आपका विकल्प पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा, इसको आपको ध्यान देना होगा। तो ये तो मैं आपके सामने लेकर आया हूं तो इसको बताऊंगा भी भाई, ये तो मेरा फर्ज बन जाएगा अब। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी करूंगा। टैग वर्ड्स देखिए, सीटेड टैग वर्ड्स ये है आपके सामने। और मैं थोड़ा पहले अपना क्रियाकलाप कर लेता हूं जो थोड़ा बहुत है। हाँ, इस पे कौन सा कलर चलेगा भाई? बढ़िया, ब्लैक कि रेड? रेड ले लें, चलिए। हाँ, रेड हो गया। तो इसको अब मैं पॉजिटिव को एक साइड कर रहा हूं। देखिए ये संस्कृत सब्जेक्ट का है, अब मैं पॉजिटिव वर्ड्स को एक साइड कर रहा हूं। थोड़ा जूम करना पड़ेगा ना। क्या बात है भाई, क्यों आप फट रहे हैं? ओ, डबल टैप हो रहा था। लीजिए,
तो ये रहे आपके पॉजिटिव वर्ड्स। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं शुरू कर दे रहा हूं, और आप इसको जब लेंगे तो आप अपना क्या करेंगे, इसको अपने हिसाब से सेट कर लेंगे ना। लीजिए, हो गया। तो अब आप देखेंगे तो आपके सामने वो वर्ड्स हैं जो पॉजिटिव होते हैं। जो पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक, सकारात्मक शब्द। सकारात्मक शब्द का मतलब आप जानते ही हैं कि ऐसे वर्ड्स अगर आपको विकल्प में दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो विकल्प आपका सही हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण की बात करेगा तब भी इसी में से कोई एक ही होगा, लेकिन होगा इसी में से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। लीजिए, पहला शब्द ज्ञानस्य विद्यालय, विद्यालयाद बहि। विद्यालयाद बहि का क्या मतलब हुआ भाई? ज्ञान जो विद्यालय के बाहर भी मिल जाए, जो विद्यालय से जुड़ा हुआ ना हो, विद्यालय से बाहर, विद्यालय से बाहर का मतलब क्या है? वातावरणिक ज्ञान भाई, वातावरण से जुड़ा हुआ ज्ञान, वातावरण से जुड़ा हुआ ज्ञान, जुड़ा हुआ ज्ञान, इसका ये मतलब है। क्या है? ज्ञानस्य विद्यालयाद बहि का मतलब क्या हुआ? मतलब विद्यालय के इतर जो ज्ञान हमें मिलता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विद्यालय के बाहर जाने का मतलब है कि वातावरण से जोड़कर जो ज्ञान मिले, वातावरण से जो हमें ज्ञान मिलता है, परिवेश से जो ज्ञान मिलता है, वह ज्ञान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये एक पहला शब्द आपके लिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दूसरे वाले शब्द पे। जीवनेन सह संबंध स्थापनम, जीवन के साथ संबंध स्थापित करना, जीवन के साथ संबंध स्थापित करना, संबंध, संबंध हो गया, स्थापित करना, स्थापित करना। ठीक, मतलब क्या हुआ इसका? जीवन से अंतःक्रिया, जीवन को वातावरण के साथ जो ज्ञान हमारा है ना, उसको हमारे यथार्थ जीवन से जोड़कर पढ़ाना। हमारे जो यथार्थ जीवन है हमारा, जो हमारा ये जीवन है, उसे काल्पनिक जगत में ना ले जा करके यथार्थ जीवन, मूर्त रूप देना, मूर्त रूप से उसे हमारे जीवन से संबंधित, मतलब कोई ज्ञान आप पढ़ा रहे हैं तो उसके जीवन से संबंधित जो है उसी से उसको जोड़कर, उसी से उदाहरण देकर उसको पढ़ाइए। जीवनेन सह संबंध स्थापन, जीवन के साथ संबंध स्थापित करके पढ़ाना बच्चे के लिए सबसे लाभदायक होता है। आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो बच्चे के जीवन से जोड़कर पढ़ाइए उसको। पानी पढ़ा रहे हैं, जल पढ़ा रहे हैं, नदियां पढ़ा रहे हैं, समुद्र पढ़ा रहे हैं, तो उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है उसको जोड़कर बता देना ही जीवन के साथ संबंध स्थापित करना होता है। ये हुआ आपका दूसरा वाला शब्द। क्या है? जीवनेन सह संबंध स्थापनम। उसके बाद भाषा प्रचार्य वातावरणम, इसी को कहते हैं भाषा समृद्ध वातावरणम। भाषा समृद्ध वातावरणम, ऐसा शब्द आपको मिल जाए तो इसका मतलब है कि भाई आपको जो वातावरण मिल रहा है वो भाषा से क्या है? समृद्ध है। भाषा से क्या है? समृद्ध है। सभी अनुभवी शब्द उसमें मिलेंगे आपको, सभी आपके जो अभ्यास में आपने किया हुआ है ना, वो सारे शब्द मिलेंगे, जीवन से जुड़े हुए शब्द मिलेंगे, वातावरण से, परिवेश से जितना भी आपको मिलेगा सब के सब क्या होंगे? आपके अंतः संबंधित होंगे, आपसे अंतः संबंधित होंगे। तो इन शब्दों का मतलब भी जानते रहिए और इन शब्दों को भी याद रखिए कि भाई भाषा प्राचार्य वातावरणम अगर आपको मिल गया तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सहायक हो जाएगा। अर्थ अवबोधनम,
ये जो शब्द है अर्थ अवबोधनम का मतलब है कि अर्थ का ज्ञान होना, अर्थ का ज्ञान होना, अर्थ अवबोधनम, अर्थ प्राप्तम, अर्थ प्राप्ति। जितना भी शब्द आपको मिलता है होता है ना, पठित्वा अर्थ ग्रहणम, लिखित्वा लिखित पाठस्य अर्थ ग्रहणम, श्रवणस्य पाठस्य, श्रवण पाठस्य अर्थ ग्रहणम। तो मतलब इसमें ये हुआ कि जो भी चीजें लिखी गई होती है, जो भी चीजें पढ़ी जाए, जो भी चीजें सुनी जाए, उनका अर्थ हमें क्या हो सके, प्राप्त हो सके, उनके भावों को हम समझ सके, उनके विचारों को हम समझ सके। यही होता है अर्थ अवबोधनम। क्या होता है ये? अर्थ अवबोधनम। तो सबसे अच्छा हुआ कि नहीं हुआ ये अर्थ अवबोधनम। तो उसी तरह से अगर हम कहें कि अवसर प्रदानम, अवसर प्रदानम जानते हैं कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है वह क्या हो गई है, आज की जो शिक्षा प्रणाली है वह हो गई है आपकी बाल केंद्रित, छात्र केंद्रित शिक्षा। तो बच्चे को जितना भी आप अवसर प्रदान कर सकते हैं उसे क्रियाकलाप करने के लिए, वो सबसे ज्यादा उपयोगी माना जाएगा। बच्चा स्वयं से अपने विचारों को प्रकट कर सके, उसे जितना भी आप अवसर दे सके कार्य करने का, चाहे वो क्रियाकलाप करने का कार्य हो, चाहे वार्तालाप करने का कार्य हो, चाहे होमवर्क करने का कार्य हो, बच्चा करके सीखे। बच्चा क्या हो, उसे करके सीखे, नाट्य अभिनय में भाग ले, वातावरण में जैसे कि आपका हो गया या अंत्याक्षरी हो गया, बच्चों के साथ जाके गार्डन में खेले, बच्चों के साथ वर्ग पहेलिका खेले, प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो ये होता है अवसर प्रदान करना। बच्चे को जितना ज्यादा अवसर आप प्रदान कर सकें उतना ही उसके लिए क्या होगा, लाभदायक होगा। तो अवसर प्रदान सबसे सकारात्मक शब्द। मातृभाषा शिक्षण से, मातृभाषा शिक्षण से। अब आप जानते हैं कि भाई त्रिभाषा सूत्र में आपको बताया गया है मातृभाषा, त्रिभाषा सूत्र में क्या बताया गया है कि मातृभाषा, मातृभाषा सबसे सटीक भाषा, मातृभाषा सबसे महत्वपूर्ण भाषा। मातृभाषा आपकी सबसे महत्वपूर्ण भाषा क्यों है? क्योंकि बच्चा जब घर से आता है, घर के परिवेश से निकलकर आता है, तो वह अपनी माता की जो भाषा होती है उसमें कुछ ना कुछ लेकर सीख कर आता है, उसमें कुछ ना कुछ सीख कर आता है। अब उसको आप दूसरी भाषा आपको सिखाना पड़ेगा, लेकिन वो मातृभाषा सीख कर आया है, जो सीख कर आया है उसी में आप क्या कीजिए, समायोजन कीजिए, उसी में परिमार्जन कीजिए, ना कि नई भाषा तुरंत उस पर थोपने का कार्य कीजिए। नई भाषा तुरंत मत थोपिए, उस पर तुरंत लादिए मत। उसकी जो भाषा है, मातृभाषा है, उसी में आप परिमार्जन करने का कार्य कीजिए, उसी में उसका क्या कीजिए, समन्वय कीजिए। ठीक है, तो ये होती है उसकी मातृभाषा। बहुभाषिकता, बहुभाषिकता जो होती है ना दोस्त, कक्षा में जितने छात्र होते हैं, अगला वाला अगली टॉपिक है, देखिए अगला शब्द है क्या है, बहुभाषिकता। बहुभाषिकता का मतलब होता है एक से अधिक भाषाएं। बहुभाषिकता का मतलब क्या है, एक से अधिक भाषाएं। अब एक से अधिक भाषाओं का मतलब क्या है, एक हो गई मातृभाषा, दूसरी हो गई राजभाषा, तीसरी हो गई आंग्ल भाषा। त्रिभाषा सूत्र में ये बताया गया है। लेकिन आप ये बताइए कि जितने छात्र हैं, जितने बालक हैं, क्या सबकी एक ही भाषा है? क्या सब लोग हिंदी ही बोलते हैं? क्या सब लोग अंग्रेजी ही बोलते हैं? क्या सब लोग भोजपुरी ही बोलेंगे? नहीं, उनकी मदर टंग जो मातृभाषा है वो अलग अलग होती है। जब उनकी भाषाएं अलग अलग होती है ना, तो उनको उनकी मातृभाषा में सीखने और सिखाने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। तो अवसर प्रदान किया जाना चाहिए किसमें, बहुभाषिकता। तो बहुभाषिकता को साधन के रूप में माना गया है। किस रूप में, संसाधन के रूप में, ये संसाधन के रूप में माना गया है, ना कि क्या है, हाँ संसाधन, संसाधन के रूप में क्या किया गया है भाई, इसको माना गया है, इसको रखा गया है। बहुभाषिकता हमारे लिए क्या है, बहुभाषिकता हमारे लिए एक संसाधन के रूप में कार्य करता है, जो हमारे ज्ञान को बढ़ाता है।
बच्चा, दो बच्चे हैं अलग अलग भाषा से हैं, तो एक पंजाबी का है एक भोजपुरी का है। भोजपुरी वाला जब बोलेगा तो पंजाबी वाला उसे कुछ सीखेगा, जब पंजाबी वाला अपना पंजाबी कुछ बोलेगा तो भोजपुरी वाला उसको सीखेगा। तो धीरे धीरे वो अनुकरण करके सीख लेते हैं, धीरे धीरे वो क्या करते हैं, अनुकरण करके उस भाषा को सीख जाते हैं और एक से अधिक भाषाओं के ज्ञाता बन जाते हैं, एक से अधिक भाषाओं के जानकार बन जाते हैं। तो बहुभाषिकता हमारे लिए संसाधन का कार्य करती है, एक रिसोर्स के रूप में कार्य करती है। ठीक, उसके बाद बोधन 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 अध्ययन उत्तरीकरणम, बोधन अध्ययनम उत्तरीकरणम। अब ये बताइए उसके ज्ञान के अनुसार, उसके ज्ञान के अनुसार, उसके ज्ञान के अनुसार ही उसको टास्क दिया जाए, टास्क दिया जाए। ऐसा नहीं है कि बच्चा प्राथमिक स्तर का है आप उसको व्याख्यान विधि द्वारा सिखाइए, तो बताइए ये सबसे उसके लिए क्या हो जाएगा, घटिया हो जाएगा, उसको नींद आने लगेगी, वो निष्क्रिय हो जाएगा क्लास में, उसमें कुंठा उत्पन्न हो जाएगी। और ये सारे जितने शब्द मैंने बोले ना, ये सब के सब क्या होते हैं, नकारात्मक होते हैं। तो सोच लीजिए ये वाला जो है, ये वाला भी महत्वपूर्ण हो गया। छात्रान सृजनात्मक विकासस्य, अब ये बताइए सृजनात्मक विकास से, छात्रों का सृजनात्मक विकास होना चाहिए। बच्चों को आप खुले अंत वाले प्रश्न दीजिए, सृजनात्मकता, बच्चों में आप सृजनात्मकता पैदा कीजिए, सृजनात्मकता पैदा कीजिए बच्चों में, बच्चों में आप क्या कीजिए, सृजनात्मकता पैदा कीजिए, सृजनात्मक कौशल का बढ़ावा दीजिए बच्चे को। आप उसको क्या, खुले अंत वाले प्रश्न दीजिए। क्या करेंगे आप, खुले अंत वाले प्रश्न, मतलब कि उसको आप ऐसा कुछ पूछिए कि वो जितने भी छात्र हैं सब अलग अलग उत्तर लिखें। ऐसा नहीं है कि आप ये बता दीजिए कि पालतू पशु कौन है, पालतू पशु में बेचारा क्या लिखेगा, गाय लिख देगा। अब पालतू पशु में आपको, हाँ पालतू पशु में भी भाई है कुछ, लेकिन पालतू पशु आप कह देंगे तो वो कुत्ता लिख देगा। पालतू पशु सबसे ज्यादा तेज तो यही लिखेंगे ज्यादातर लोग। लेकिन उसको आप ऐसी चीज पूछिए जिसमें उसका अपसारी चिंतन हो सके। क्या हो सके, अपसारी चिंतन पर बल दीजिए, बच्चे के अपसारी चिंतन पर बल देना, चिंतन पर बल देना चाहिए, बल देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, न कि अभिसारी चिंतन पर। अभिसारी चिंतन जो होता है दोस्त, वो संकीर्ण हो जाता है, संकीर्ण मार्ग लेकर आता है, रूढ़िवादिता पर ले जाता है। लेकिन ये जो अपसारी चिंतन होता है, अपसारी चिंतन रूढ़िवादिता से हटकर नए नियमों को सोचता है, वो अपने नए नियमों को, अभिसारी चिंतन नियमों पर चलता है, एक ही नियम जो है उसी को रटा दिया जाता है। लेकिन अपसारी चिंतन, आपका जो सिद्धांत है ना उससे भी हटकर बच्चा उत्तर देगा, भले ही वो गलत हो, कोई बात नहीं, उसमें त्रुटि होगी, भाई कर रहा है तो सीख रहा है तो गलती होगी। बच्चा अगर प्रयास कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो जरूरी थोड़ी है कि वो पहली बार में ही सही उत्तर दे देगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो गलती कर सकता है, गलती करेगा, अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसे ही कहते हैं। तो इसमें आपको क्या दिखा, सृजनात्मकता का क्या देना चाहिए, बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए, सृजनात्मक कौशल का विकास करना चाहिए, जिससे बच्चा स्वयं चिंतन कर सके, स्वयं अपने कार्य को क्या कर सके, स्वयं चिंतन कर सके, स्वयं चिंतन कर सके, उसके तार्किक क्षमता का विकास हो, तार्किक क्षमता का, तार्किक बुद्धि का विकास हो सके, तार्किक बुद्धि का विकास हो सके। इस तरह से आप देखेंगे तो बहुत सारे सिद्धांत जुड़कर इस पर आते रहते हैं। सीडीपी के जो सिद्धांत हैं, सारे सिद्धांत इस पर लागू होते रहते हैं, इन शब्दों पर बस आपकी पकड़ होनी चाहिए। प्रोत्साहन, बच्चे को आप कभी हतोत्साहित मत कीजिए, बच्चे को आप हतोत्साहित मत कीजिए, उसको डांटिए मत, उसको मारिए मत, उसको कक्षा से बाहर मत निकालिए। हाँ बच्चा गलत लिख दिया, कुछ गलत कह दिया, तो आप कहिए ना कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, आप आगे अच्छा कर सकते हैं, उसको प्रोत्साहित कीजिए पढ़ने के लिए, ना कि उसको हतोत्साहित कीजिए। प्रोत्साहन देना सबसे अच्छी बात है, बच्चा प्रोत्साहित होगा, उत्साहित होगा तो आगे कार्य करेगा,
गलत करके भी वो आगे कार्य करेगा, लेकिन करेगा। ऐसा नहीं है, अगर आप उसको हतोत्साहित कर देंगे, उसके अंदर कुंठा पैदा हो जाएगी। उसके अंदर क्या पैदा हो जाएगी? कुंठा पैदा हो जाएगी, और बच्चा वहीं से सीखना बंद कर देगा। वहीं से क्या हो जाएगा? सीखना बंद कर देगा। भाई जब बच्चा सीखना बंद कर देगा ना, तो आपकी जो शिक्षा है वो धरी की धरी रह जाएगी, आपका जो ज्ञान है वो धरा का धरा ही रह जाएगा, आप उसको फिर सिखा नहीं सकते। तो उसको हमेशा आप प्रोत्साहित कीजिए। बच्चा भले ही गलती कर दे, बच्चा भले ही त्रुटि करे, भले ही गलती करे, आप उसको प्रोत्साहित कीजिए। अगर वो 2 + 2 = 5 लिख दे रहा है ना, कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं, 2 + 2 = 4 होता है, ये उसको बताइए ना आप। ये गलत आंसर है, ये कह दीजिए। नहीं, आपने एक ज्यादा जोड़ दिया है, ऐसा बताइए। ये मत कहिए कि आप गलत कर दिए। आप उसको ये मत कहिए कि बाबू ये गलत हो गया है, बच्चे ये गलत हो गया है, आप उसको ऐसा मत कीजिए। आप उसको कहिए कि अरे आपने तो एक ज्यादा जोड़ दिया, एक कम जोड़ना था, आप तो आगे बढ़ गए। मतलब उसको ऐसे उसके सामने इन तथ्यों को रखिए कि उसे आभास ही ना हो उसने गलती की है। उसको आप जितने स्नेहपूर्वक सिखाने का प्रयास कर लेंगे ना, उतना ही अच्छा होगा। इसीलिए शिक्षा को क्या किया गया है? शिक्षार्थी केंद्रित कर दिया गया, छात्र केंद्रित कर दिया गया है। पहले गुरु केंद्रित होता था, शिक्षक केंद्रित होता था, जिसमें मास्टर साहब एकदम तानाशाह बन के बैठे रहते थे और बच्चा सीखने के लिए बैठा रहता था। उसको डांट टपट के मार पीट के सिखाया जाता था। लेकिन नहीं, अब बच्चे को आप टच नहीं कर सकते। बच्चा जिस तरह से सीखना चाहता है उसको उस तरह से सिखाने का प्रयास कीजिए, तभी आपका जो ज्ञान है वो क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा कि हाँ आप सिखाने के काबिल हैं। स्व अनुभूति प्रकटनार्थ छात्रान, अपने विचारों को सही तरीके से प्रकट करना, अपने विचारों को प्रकट करना, सही तरीके से प्रकट करना, को सही तरीके से प्रकट करना। स्व अनुभूति, अपना जो अनुभव है, अपना जो विचार है, अपने जो अनुभव है, अपने जो विचार है, अपने जो भाव हैं, उनको किसी के समक्ष बेहतरीन तरीके से प्रकट कर पाना। ये शब्द मिल गया तो बहुत ही बेहतरीन शब्द हो जाएगा आपके लिए, विकल्प बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। अपने विचारों को प्रकट कर पा रहा है छात्र, यानी कि वह क्या हो गया? सामर्थ्यवान हो गया है, वह समझने के काबिल हो गया है, उसकी बुद्धि का विकास हो रहा है, वो तर्क कर सकता है आपसे। ठीक है, तो ये बात हो गई। फिर उसके बाद आइए आगे चलते हैं। उसके बाद अवसरे ददात परस्पर विचार विमर्शा। बच्चों को आप क्या कीजिए? समूह चर्चा के लिए बच्चों को आप क्या कीजिए? समूह चर्चा में विचार करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए अवसर प्रदान कीजिए। विचार विमर्श करने के लिए बच्चों को क्या कीजिए? अवसर प्रदान कीजिए। क्या कह रहा है? अवसरे ददात, मतलब उनको अवसर प्रदान कीजिए। कैसा? परस्पर विचार विमर्श करने का, आपस में वो विचार विमर्श कर सके, आपस में वो सही गलत का क्या कर सके? अनुभव कर सके, आपस में सही गलत का क्या कर सके? आकलन कर सके। इसके लिए उनको अवसर प्रदान कीजिए। कुछ बच्चे रहेंगे जो गलत तरीका अपनाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे उसी में होंगे जो परिमार्जन करके उसको सही कर लेंगे, सही रास्ते पर चले आएंगे। तो वही होगा उनका क्या? अवसर प्रदान करने का तरीका। ठीक है, इसी से उनके सृजनात्मक कौशल का विकास होगा, इसी में उनके तार्किक क्षमता का विकास होगा, इसी से उनके चिंतन कौशल का विकास होगा, इसी से उनका बौद्धिक विकास होगा, इसी से उनके क्या होते हैं? बहुआयामी विकास होगा उनका, जब उनको आप विचार विमर्श के लिए छोड़ेंगे। ठीक, ये वाला शब्द कितने बेहतरीन शब्द है दोस्त। पाढ़े रुचिवर्धनम, छात्रे रुचिवर्धनम होना चाहिए, पाठे रुचिवर्धन। हाँ अच्छा हो गया। देखिए उतने शब्द आपके हो गए, तो आगे चलते हैं। ये देखिए क्या है, ये होना चाहिए पाठ, पाठे रुचिवर्धनम, पाठ में उनकी रुचि को बढ़ाइए। पाठ जो अध्याय है,
जो अंश है उसमें आपको क्या करना है, बच्चे की रुचि को बढ़ाइए, बच्चे की रुचि को आप क्या करेंगे, बढ़ाने का प्रयास कीजिए। उसमें ऐसे ऐसे तथ्य जोड़कर बताइए बच्चे को कि बच्चा एकदम क्या हो जाए, खुश हो जाए, हंसने लगे, आनंद पूर्वक सीखे। किसी पाठ से पहले उसकी भूमिका बनाइए, ऐसी भूमिका बनाइए कि बच्चा एकदम उत्सुकता पूर्वक बैठा रहे कि हाँ हमें अब ये पढ़ना ही है, बिना पढ़े मजा ही नहीं आएगा। ऐसा बनाइए उस क्लास के जो कक्षा का माहौल है, कक्षा के माहौल को कभी आप गंभीर मत बनाइए, कक्षा के माहौल को कभी आप डरावना मत बनाइए, कक्षा के माहौल को कभी आप अनुशासन पालन करने के लिए मत बनाइए। कक्षा में आप हमेशा उत्साह वर्धन का माहौल रखिए, खुशी का माहौल रखिए, रुचि का माहौल रखिए, आनंद पूर्वक बच्चा उत्साह पूर्वक सीखने का प्रयास कर सके, ऐसा माहौल बनाइए। तो ये हो गया क्या, पाठे रुचि वर्धनम, पाठ के प्रति बच्चे में रुचि उत्पन्न कीजिए, पाठ के प्रति बच्चे में क्या कीजिए, रुचि उत्पन्न कीजिए। तो दोस्त ऐसे कंटेंट आपको अगर हमारे यहाँ से लेना है तो आपको हमारे पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को ज्वाइन करना ही करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और प्यारा सा लाइक कमेंट करना ना भूलिए। ये शब्द अगर आपने देख लिया तो 100% मेरा वादा है दोस्त, ये जो व्याख्या में दे रहा हूँ, शब्द तो कम लिखे गए हैं, जो मैं व्याख्या दे रहा हूँ ना वो आपके हिंदी, CDP, मैथ, इन्वायरमेंट सब में काम करेगा। उनके भी शब्द हैं भाई, उनके भी टैग वर्ड हैं, वो भी मैं दूंगा। जो मैं बोल रहा हूं ना, इनको नोट कर लीजिए या इनको कहीं रिकॉर्ड कर लीजिए, बाद में उन शब्दों को मिलाइएगा, उन शब्दों से ना मैच करे 100% तो बताइएगा, मजा ही आ जाएगा दोस्त अगर आपने ये मेरा सेशन ले लिया तो, और एकदम बेहतरीन तरीके से। चलिए तो इसके बाद क्या था, प्रत्येक बालक से भाषा अधिग्रहण से जन्मजात शक्ति अस्ति चौमस्की। ये देखिए, ये तो मैंने आपको कितनी बार बताया है भाई, प्रत्येक बालक से, जो प्रत्येक बालक होते हैं उसमें भाषा अधिग्रहण की जन्मजात शक्ति होती है, उनमें भाषा अधिग्रहण की यानी कि भाषा अर्जन की जन्मजात शक्ति होती है, भाषा अर्जन की जन्मजात शक्ति होती है। उनके पास एक ग्रंथि होती है जिसे कहते हैं LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। इसकी हिंदी क्या होगी, भाषा अधिग्रहण यंत्र। ठीक, ये हो गया। और इसको मैंने कितनी बार बताया है आपको, इतनी बार बताया है कि आप बता नहीं सकते, मुझे कुछ कहने की लायक नहीं। मैं जितनी बार प्रश्न हल करवाता हूँ, भाषा अधिग्रहण, भाषा अर्जन, सामाजिक वातावरण का सिद्धांत, या फिर परिवेश से ये सामाजिक परिवेश से जुड़ा हुआ सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक वाला तो भाई अलग है, सामाजिक और सामाजिक वातावरण का सिद्धांत जब भी आ जाता है आपको तो मैं तुरंत आपको बताता हूँ कि भाई ये इन्हीं का सिद्धांत है। किसका, चौमस्की महोदय का सिद्धांत है। स्वतः ही बच्चा सीख लेता है, बच्चा सहज ही सीख लेता है, बच्चा परिवार से अनुकरण करके सीख लेता है। इतनी चीजें जब मैंने आपको सारी चीजें तो सारी की सारी चीजें तो मैंने आपके सामने रख दिया, आप फिर परेशान क्यों होते हैं? आपको परेशान होने की क्या जरूरत है जब सारी चीजें मैंने आपके समक्ष रख दिया उठा के कि हाँ ऐसा ही होगा। चले फिर आगे, समझ में आ गया आपको? ये भाषा अधिग्रहण है। जब भाषा अधिगम आएगा, सामाजिक विनिमय का सिद्धांत आएगा, तो आप कहां जाएंगे? वाइगोत्स्की महोदय के पास जाएंगे। जब सामाजिक विनिमय का सिद्धांत आएगा, चौमस्की महोदय के पास आएंगे। मातृभाषा का सिद्धांत आएगा, चौमस्की महोदय के पास आएंगे। भाषा अधिगम का सिद्धांत आएगा, वाइगोत्स्की महोदय के पास जाएंगे। अधिग्रहण इनका है, अधिगम उनका है, भाषा का। भाषा का अधिगम जब कहेंगे तो वाइगोत्स्की होंगे, लेकिन भाषा अधिग्रहण की बात जब आएगी तो ये कौन होंगे?
तो ये आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि ये जन्मजात शक्ति उसमें होती है किसी भी बालक में। किसी भी बालक में ये अलग से फिट नहीं करना पड़ता है, वो उसके अंदर पहले से ही फिट होकर आता है भाई। वो लेने से पहले ही उसके अंदर विकसित हो चुका होता है। तभी देखते हैं ना, जब वो पैदा होता है तो गी गा गूं गा ची चा चू चा करना शुरू कर देता है। इसका मतलब है उसके अंदर ही ये जो आपके घेघे में है, मतलब गले में, ये जो आपके है ना स्वरतंत्र, इसी को कहते हैं LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण करने की क्षमता। ठीक, चलिए आगे चलें। आगे देखते हैं तो विभिन्न गतिविधियां। तो बच्चे को विभिन्न गतिविधियों द्वारा सिखाना चाहिए, किसी एक रूढ़िवादी पैटर्न पर नहीं चलना चाहिए। बच्चे को रूढ़िवादी या पुस्तक से रूढ़िवादी नहीं बनाना चाहिए। बच्चे को आपको रूढ़िवादी नहीं बनाना चाहिए, या फिर ये विभिन्न गतिविधियां है ना, तो सिद्धांत, एकीकृत सिद्धांत पर नहीं ले जाना चाहिए बच्चे को। बच्चे को आपको मैंने कितनी बार कहा है कि आप विभिन्न गतिविधियों द्वारा सिखाइए। आप सिर्फ उसे पुस्तकवादी मत बनाइए ना, पुस्तकवादी उसे मत बनाइए बच्चे को। बच्चे को आप पुस्तकवादी मत बनाइए, बच्चे को विभिन्न गतिविधियों द्वारा सिखाइए। खेल विधि द्वारा सिखाइए, वार्तालाप विधि द्वारा सिखाइए, नाट्य अभिनय विधि द्वारा सिखाइए, कविता कथन विधि द्वारा सिखाइए, गायन विधि द्वारा सिखाइए, कथा कथन विधि द्वारा सिखाइए। तो बहुत से तरीके हैं सिखाने के। शिक्षक सहायक सामग्रियों द्वारा सिखाने का प्रयास कीजिए। अरे भाई, तरीके तो इतने हैं कि पूछिए मत। आप पुस्तक से ही क्यों चिपके पड़े हैं? प्रयोगशाला विधि द्वारा सिखाइए, प्रयोग करके सिखाइए, बाहर ले जाके आप बाहर वातावरण से जोड़कर पढ़ाइए उसको। तो विभिन्न गतिविधियों द्वारा उसको सिखाना चाहिए। किसको? बच्चे को, ना कि शिक्षक को। बच्चे को सिखा। सामाजिक संवाद अस्ति, सामाजिक संवाद मतलब वही मैंने कहा, नाट्य अभिनय विधि, नाट्य अभिनय विधि, वार्तालाप विधि, वार्तालाप विधि, गायन विधि, कविता कथन विधि, कविता कथन विधि, कहानी कथन विधि, कहानी कथन विधि, नाट्य अभिनय हो गया ना, नाट्य अभिनय विधि। तो ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तभी तो वो समाज से जुड़ेगा। समाज से जुड़ने का मतलब है कि बच्चे को वातावरण से जोड़ना, वातावरण से जोड़ना। जब वातावरण से जोड़ेंगे तभी तो समाज से जुड़ेगा बच्चा। सामाजिक संवाद अस्ति, सामाजिक संवाद से बच्चे को जोड़ना, यानी कि वार्तालाप विधि, अंत्याक्षरी विधि। वातावरण से बच्चे को जोड़ दीजिए, वातावरण में छोड़ दीजिए, प्रयोग कीजिए उसके ऊपर। वो जाएगा, स्वतः ही कार्य करेगा, स्वतः ही सारी चीजों को सीखेगा। और जो सीखेगा ना, कंठस्थ सीखेगा। चलिए आगे चलें, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न नहीं भाई, इसमें प्रश्न कहाँ है? सामाजिक भावस्य, सामाजिक भावस्य। अब भाई ये और ये लगभग दोनों सेम ही है। अपने विचारों को प्रकट, भाव का मतलब विचार प्रकट करना ना, लीजिए दोनों एक ही लगभग है। सामाजिक भाव विनिमय, ये लीजिए, समाज से जुड़ा हुआ जितना भी है उसका समाज। ये तीनों का एक उत्तर मैं आपको बता दूं, तीनों का एक उत्तर बता दूं कि समाज से अंतःक्रिया करके सीखना। ये समाज होगा, हाँ, समाज से अंतः क्रिया करके सीखने की बात कर रहा है, करके सीखने की बात कर रहा है भाई। समाज से अंतः क्रिया करके सीखने की बात कर रहा है। ठीक, बच्चे को आप समाज के अंदर यानी कि वातावरण से अंतः क्रिया, इसे आप कह सकते हैं क्या, वातावरण से अंतः क्रिया कराने की बात कर रहा है। कि आप बच्चे को परिवेश से जोड़कर पढ़ाइए। परिवेश यानी कि पास पड़ोस, यानी कि इसी को क्या कहते हैं, पास पड़ोस। ये सारे के सारे टैग वर्ड हैं आपके लिए, सारे के सारे टैग वर्ड हैं आपके लिए। इन सभी शब्दों को आप जान रहे हैं, इन सबसे अंतःक्रिया करके बच्चा पढ़ रहा है तो सबसे बेहतरीन तरीके से सीखेगा। और यही विकल्प में आते हैं शब्द, यही शब्द विकल्प में आते हैं, तो आप उन विकल्पों को सही करके आगे बढ़ जाएंगे ना, कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे तो भोगेंगे, आपकी मर्जी।
भाई हमने जिम्मा लिया है, हमने जितना जिम्मा लिया उतना पढ़ा दे रहे हैं। स्व अनुभवाधारेण, अपने अनुभवों को प्रस्तुत करना। बच्चे को आप कभी ये मत कहिए कि तुम नहीं कर पाओगे, बच्चे को आप कभी ये मत कहिए कि तुम नहीं कर पाओगे। बच्चे को आप हमेशा उत्साहित कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए कि हाँ तुम कर लोगे, अपने अनुभवों द्वारा, अपने अनुभवों द्वारा। अनुभव का मतलब यहाँ क्या हुआ, अपने विचार, अपना विचार प्रस्तुत करे बच्चा। बच्चा क्या करे, अपना विचार प्रस्तुत करे, अपना तर्क प्रस्तुत करे, अपना क्या हो, अवलोकन क्षमता का विकास, अपने अवलोकन क्षमता का विकास करे। ये अच्छा है भाई, हाँ, क्षमता का विकास कर सके। बच्चे में ये सारी चीजें होती हैं, और बच्चे में जब ये सारी चीजें होती हैं तो स्वानुभवाधारेण, इसी को कहते हैं कि अपने अनुभव को प्रकट करना, अपने अनुभव को प्रस्तुत करना, अपने विचारों को प्रस्तुत करना, अपने भावों को प्रस्तुत करना, अपने भावों को प्रस्तुत करना। ठीक है, अपने भावों को प्रस्तुत करना। हेलो, हाँ क्लास में, चलिए ठीक है, अभी क्लास में है, क्लास चल रहा है। हाँ हाँ, अपना लगना नहीं, कोई बात नहीं, ये भी चल रहा है और उसको डाल लेंगे उसमें। चलिए, तो हाँ देख लीजिए क्या हुआ, स्व अनुभव हो गया, स्वयं से पढ़ना, स्वपदानुगुणम, इसे क्या कहते हैं, स्वपदानुगुणम का मतलब क्या होता है, स्वयं से पढ़ना, स्वयं से पढ़ना, गहन अध्ययन करना, इसे क्या कहेंगे, गहन अध्ययन करना। ये सारी चीजें जहां पे आपको दिख जाएं, इसका मतलब है कि वही विकल्प सही हो जाएगा आपका। रचनात्मक कक्षाया छात्र केंद्रित, रचनात्मक कक्षाया, कक्षा में आप चित्रांकन और साज सज्जा, अरे जब आप देखिए, इसकी बात ये कर दूं मैं थोड़ा सा अब लिखने का कम प्रयास करूं, तो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, तो चित्रांकन क्या बोला है इसने, रचनात्मक कक्षायाम, रचनात्मक कक्षा का मतलब क्या हुआ, देखते हैं ना, जब आप प्राइमरी की उसमें कक्षा में जाते हैं, किसी प्राइमरी विद्यालय में जाते हैं किसी, तो वहां अनेक प्रकार के दृश्य बने होते हैं, अनेक प्रकार के दृश्य बने होते हैं, लेकिन जब कक्षा में जाएंगे तो वहां अलग ही दृश्य होता है, मनोहारी एकदम। बच्चा रंग बिरंगा चीजों को ज्यादा पसंद करता है, रंगीन दृश्यों को ज्यादा पसंद करता है। देखते हैं आप क से कबूतर, ख से खरगोश, तो ज्ञान से ज्ञानी तक सब कुछ लिखा होता है उसी पे। बच्चे को कॉपी कलम देखने की जरूरत ही नहीं है, दीवार पे देख लेगा। रचनात्मक कक्षा, उसमें शिक्षण सहायक सामग्रियां रखी होती हैं, उसमें सारी की सारी चीजें होती हैं, इसी को कहते हैं रचनात्मक कक्षाया। बच्चे को जो भी जरूरत हो, बच्चे की जो भी आवश्यकता हो, उसके अनुसार पढ़ाना, उसके अनुसार से आप पढ़ाएंगे तो यही विकल्प बनेगा आपका, रचनात्मक कक्षाया छात्र केंद्रित शिक्षा। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा हो जाएगा। त्रुटि नाम महत्वपूर्ण, त्रुटि नाम महत्वपूर्ण, देखिए ये जो आपका विकल्प है, मैंने आपको कहा त्रुटि नाम महत्वपूर्ण क्यों सबसे सही है। तो त्रुटि का मतलब ये होता है कि बच्चा कुछ कर रहा है, कुछ सीख रहा है, कुछ सीखने का प्रयास कर रहा है। बच्चा जब सीखने का प्रयास कर रहा है तभी तो गलती कर रहा है। जो बच्चा सीखेगा नहीं वो गलती कैसे करेगा, ये बताइए। जो बच्चा सिर्फ बैठा है वो गलती कैसे करेगा, जो बच्चा सीखने का प्रयास कर रहा है वही तो गलती करेगा, जो कुछ कार्य कर रहा है वही तो गलती करेगा, जो बैठा है वो थोड़ी गलती करेगा। तो अब देख लीजिए आप, त्रुटि नाम महत्वपूर्ण का मतलब यही होता है, करके सीखना, करके सीखना। और जब बच्चा करेगा तो इसी को कहते हैं अभ्यास, अभ्यास एवं त्रुटि, अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसी को कहते हैं ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर इसी को कहते हैं, डबल आर लगा लीजिएगा।
तो ये सारा सिद्धांत किस पर कार्य करता है, तो त्रुटि पर कार्य करता है। त्रुटि महत्वपूर्ण, इसीलिए कहा गया है कि बच्चा कुछ सीखने का प्रयास कर रहा था, बच्चा कुछ नया करने का प्रयास कर रहा था, इसलिए उससे गलती हुई, तो इस गलती को महत्वपूर्ण मानिए कि हाँ बच्चा सीख रहा है, आगे बढ़ रहा है। बच्चा गलती तभी करेगा जब वो सीखेगा। अरे एक ही बार में बच्चा सब कुछ सही से थोड़ी सीख लेगा, इतना ब्रिलियंट थोड़ी है, सबकी बुद्धि 110 थोड़ी है। चलिए आगे चलते हैं। बच्चे को जिज्ञासु बनाइए। जो होते हैं ना बच्चे, सर जी ये कैसे होता है, सर जी ये कैसे लिखा गया है, सर जी इसमें क्या होता है, सर जी इसको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा। जो बच्चे आपको परेशान करते हैं ना, वो पागल नहीं होते हैं, उनके पास दिमाग कम नहीं होता है, वो जिज्ञासु होते हैं। उनको ये जिज्ञासा होती है कि मैं कैसे सीखूं। अब ये देखिए मार्कर है, इसको मैंने खोल दिया, तो बच्चा जो जिज्ञासु होगा ना, कहेगा सर जी ये कैसे बना है, इसको कैसे जोड़ेंगे, फिर खोल के कैसे जोड़ देंगे, आपने इसको कैसे कर दिया, आपने इसको कैसे बना दिया, ये का से कबूतर क्यों हो गया, का से कमल क्यों नहीं हो गया, का से खरगोश क्यों नहीं हो गया। तो आपको बताना पड़ेगा, ये उसकी जिज्ञासाएं हैं, आप उसको डांट कर चुप नहीं करा सकते, आप उसको अलग नहीं भेज सकते, उसको हटा नहीं सकते, उसको बात के लिए वो नहीं कर सकते, प्रेषित नहीं कर सकते। तो ये जितने भी शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं ना दोस्त, इन शब्दों को आप गांठ बांध लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न बनेगा, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके विकल्प बनेंगे, और जब इन्हीं का प्रयोग करके बनेगा तो भाई आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, अगर आपने क्लास देखी है तो। आइए, हाँ, सक्रिय। बच्चा हमेशा सक्रिय होना चाहिए, बच्चे को निष्क्रिय अवस्था में मत जाने दीजिए। बच्चा निष्क्रिय कब होगा, जब आप उसे डांटेंगे, उसकी जिज्ञासा को पूरा नहीं करेंगे। जब आप बच्चे की जिज्ञासा को पूरा नहीं करेंगे, बच्चे को डांटेंगे, बच्चे के अंदर कुंठा पैदा हो जाएगी और बच्चा सीखने से डरने लगेगा, और जब बच्चा सीखने से डरने लगेगा तो वह निष्क्रिय हो जाएगा। बच्चे को आप हमेशा सक्रिय रखिए, जितना हो सके बच्चे को सक्रिय रखिए, और सक्रिय जब बच्चा रहेगा तो बच्चा जरूर सीखेगा। बच्चा क्या होगा, जरूर सीखेगा। ठीक है, सक्रिय रहेगा बच्चा तो जरूर सीखेगा। अब बच्चे को एक ध्रुवीय मत बनाइए, बच्चे को आप क्लास को एक ध्रुवीय मत बनाइए ना, क्लास को एक ध्रुवीय मत बनाइए। आप कभी भी क्लास को हमेशा कैसा बनाइए, द्विध्रुवीय बनाइए, द्विध्रुवीय बनाइए। उल्टा हो गया, क्या लिखते हैं क्या लिख देते हैं, द्विध्रुवीय, द्विध्रुवी। आप भी कहेंगे कैसा मास्टर है भाई, लिखने में गलती करता है। तो लिखने में तो भाई ये मानवीय त्रुटियां हैं ना, हम भी तो मनुष्य ही हैं, हम भी तो इंसान ही हैं, गलतियां तो हमसे भी होंगी ना। लिखने को कुछ और लिख देते हैं कुछ और, ये हमारे में सबसे बड़ी त्रुटि है। त्रुटि तो हमारे अंदर भी है ना, हमने कहा कौन सा पूरे संसार का ज्ञान लेके रख लिया है कि हमसे अब गलती नहीं हो। भाई गलती तो हमसे भी होगी, हम भी सीखते हैं तब सिखाते हैं ना आपको। भाई हमने भी सीखा है तब सिखा रहे हैं, ऐसे थोड़ी आप जन्मजात पैदा ही हुए थे लेके। हमने सीखा फिर आपको सिखा रहे हैं, आप सीख रहे हैं फिर अपने बच्चों को सिखाएंगे, यही कार्य चलते रहना चाहिए। चलिए, हस्तपरक अनुभव। हस्तपरक अनुभव का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है करके सीखना। इसका मतलब होता है क्या, करके सीखना। हस्तपरक अनुभव, हस्तपरक अनुभव, करके सीखना सबसे अच्छा वाला सिद्धांत, करके सीखिए। विभिन्न संदर्भेषु भाषा समावेशी कक्षा। विभिन्न संदर्भों में भाषा समावेशी कक्षा होनी चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जितने भी संदर्भ हो, जितने भी पाठ्यवस्तु हो, उसके संदर्भ में भाषा कैसी होनी चाहिए, समावेशी कक्षा में होनी चाहिए। समावेशी का मतलब है कि विभिन्न क्षमता वाले, विभिन्न तरह के छात्र जो होते हैं वो एक ही कक्षा में आप उन्हें सिखाइए, एक ही कक्षा में सभी छात्रों को रखिए,
सभी छात्रों को रखकर आप सिखाइए, इसी कक्षा को क्या कहते हैं, समावेशी कक्षा कहते हैं। इसमें क्या होगा, विशिष्ट बालक भी होगा, इसमें विशिष्ट बालक भी होगा, इसमें मंद बालक भी होगा, मंद बुद्धि वाला बालक भी होगा, इसमें सामान्य बालक भी रहेगा, इसमें सामान्य बालक रहेगा, इसमें दिव्यांग बालक भी रहेगा, दिव्यांग, विकलांग नहीं लिख सकते आप, दिव्यांग, विशिष्ट क्षमता वाला, जिसे विभिन्न क्षमता वाला बालक भी कहा जाता है। तो इस तरह के जो छात्र हैं, इस तरह के जो बालक हैं, तो इनको जब आप एक ही कक्षा में रखेंगे ना, अब भाषा के तौर पे वो अलग हो तब भी, या फिर किसी विशिष्ट कारण से वो अलग हो, विशेष उपक्रम के उपागम के कारण वो अलग हो, उनको भी आप इसी में रखिए, तब कक्षा कैसी कहलाएगी, समावेशी कहलाएगी। यहाँ पे इसने विभिन्न संदर्भ हेतु भाषा कहा है, विभिन्न संदर्भों में जो भाषा होती है, यानी कि बहुभाषिकता, यानी कि क्या, बहुभाषिकता, बहुभाषिकता के आधार पर भी आप बच्चे को अलग नहीं कर सकते। एक बच्चे की भाषा अलग है, दूसरे बच्चे की भाषा अलग है, तीसरे बच्चे की भाषा अलग है, बहुभाषिकता दर्शाई जा रही है, तब भी बच्चे को आप उसी कक्षा में रखेंगे तो समावेशी कक्षा कहलाएगी। और दूसरा समावेशी क्या होता है कि बच्चे को बुद्धि के आधार पर अगर रख रहे हैं, बच्चे को शारीरिक विकलांग के आधार पर रख रहे हैं, विशिष्ट क्षमता वाला बालक है उसको अलग रख रहे हैं, तो वो समावेशी कक्षा नहीं कहलाएगी। सबको एक साथ रखेंगे तभी समावेशी कक्षा कहलाएगी। और ये सारी चीजें किसके द्वारा आप सीखेंगे, तो आप यशवंत सर के द्वारा सीखेंगे। और यशवंत सर कौन है, तो लगता है कि मैं ही हूँ आपके सामने, जो जीता जागता एक इंसान बक 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 कर रहा है, ये चपर चपर कर रहा है, वही है ना। इसके द्वारा आप सीख लीजिए तो लगता है कि अच्छा सीखे हैं ना। तो ये हो गया आप। अच्छा, स्व अभिव्यक्ति, अभी एक और बचा है, एक शब्द और बचा है भाई, क्या बचा है, स्व अभिव्यक्ति। स्व अभिव्यक्ति का मतलब क्या हुआ, अपने विचारों का सही से प्रकटीकरण करना, अपने विचारों भावों बातों सिद्धांतों का प्रकटीकरण करना या किसी के समक्ष रखना, प्रकटीकरण करना या किसी के समक्ष रखना ही क्या कहलाता है, स्व अभिव्यक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, स्व अभिव्यक्ति कहलाता है। तो ये रहे आपके सभी के सभी क्या, सभी के सभी पॉजिटिव वर्ड्स का देखिए, पॉजिटिव वर्ड्स करके यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। क्या नाम है टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम का नाम है PURVANCHAL। ये देखिए, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस, यही आप डालिएगा, ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आज मैं खुद उसमें ये अपडेट कर दूंगा PDF। और ये इसी सब्जेक्ट का नहीं, सभी सब्जेक्ट्स का मैं उसमें क्या कर दूंगा, पिन कर दूंगा, आप उसमें से उठा के देख लीजिएगा। पूर्वांचल कैरियर क्लासेस टेलीग्राम, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलें फिर। ये हुआ आपका क्या, हाँ ये तो हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका पॉजिटिव वर्ड्स। अब चलते हैं निगेटिव वर्ड पे। देखिए, संस्कृत में हम में संस्कृत। अब ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को मैं बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा भाई, क्योंकि ये निगेटिव है। इन शब्दों को आप देखिएगा, तुरंत काट के हटा दीजिएगा। चलिए देख लीजिए ये शब्द कौन कौन से हैं। ये शब्द है, पहला शब्द आपके सामने दिख रहा है क्या, पथभ्रष्टान। पथभ्रष्टान मतलब अपने पथ से क्या हो जाना, विचलित हो जाना। पथ से क्या हो जाना, विचलित हो जाना। ऐसा शब्द कहीं मिल जाए, इसका मतलब है कि ये निगेटिव वर्ड है। इसको तुरंत आप काट दीजिए। इसको लाल से लेके चलना चाहिए, वो वाला हरे से लेके चलना चाहिए था, इसको लाल से ना। ये रहा, इसको आप क्या कीजिए, काट दीजिए। फिर केवलम, केवल विकल्प में कहीं दिख जाए तो ये क्या करता है, ये आपको क्या करता है, संकीर्ण कर देता है। ये आपको क्या कर देता है, संकीर्ण कर देता है। संकीर्ण करने का मतलब क्या हो गया, ये आपको, संकीर्ण का मतलब क्या होता है भाई, शब्द दिमाग में नहीं आ रहा। देखिए, ये केवल का मतलब आपको ये क्या कर देता है,
बहुआयाम, विस्तृत से क्या होता है भाई, विस्तृत से छोटा क्या होता है, कम कर देता है। दिमाग में शब्द ही नहीं आ रहा, बाद में अभी देखिए चलते चलते आ जाएगा। तो ये संकीर्ण कर देता है, ये देखिए संकीर्ण शब्द आ रहा है ना, आपके आपके ज्ञान को सीमित कर देता है। क्या कर देता है, ज्ञान को सीमित कर देता है, सीमित करता है ना, ये लीजिए सीमित कर देता है। और इधर क्या है, शुद्ध वर्तन्या व्याकरण, भाई शुद्ध वर्तनी की कोई बात ही नहीं होती है, शुद्ध वर्तनी का व्याकरण ज्ञान का कोई बात ही नहीं की जाती है आपके प्रारंभिक कक्षा में, प्रारंभिक कक्षा में इनकी कोई बातें नहीं की जाती है, इनको हटा दीजिए। शिक्षक विश्राम भवति, शिक्षक के लिए विश्राम की बात जहां पे आ जाए उसको भी काट दीजिए, ये भी नकारात्मक है। लेखन से प्रक्रिया लक्ष्य, लेखन की प्रक्रिया को लक्ष्य बना के, तो ये भी काट दीजिए आप, लेखन की प्रक्रिया को भी आप काट दीजिए, ठीक है। कंठस्थीकरण, किसी को कंठस्थ कराने की बात, भाई सृजनात्मक कौशल बनाना है आपको, सृजनात्मक विकास कराना है बच्चे का, तो आप कंठस्थीकरण क्यों करा रहे हैं, कंठस्थ रटा क्यों रहे हैं, रटन अभ्यास कार्य, ये देखिए दोनों को दोनों मिल गए हैं, दोनों के दोनों शब्द मिल गए, कंठस्थीकरण और साथ में रटन अभ्यास कार्य, दोनों के दोनों निगेटिव वर्ड एक ही पास में मिल गए और दोनों के दोनों क्या है, आप जितना रटाएंगे बच्चे को कंठस्थ करवाने का प्रयास करेंगे तो कंठस्थ नहीं करवाया जाता है, रटाया नहीं जाता है बच्चे को, रट्टू तोता बच्चे को नहीं बनाया जाता है, तो ये निगेटिव वर्ड है, ठीक। उसके बाद आगे चलेंगे तो ये देखिए उत्तीर्ण, बच्चे को पास कराने के लिए कौन पढ़ाता है भाई, बच्चे को पास नहीं करवाना है, बच्चे को अनुभवी बनाना है, बच्चे को क्या बनाना है, अनुभवी बनाना है, तार्किक बनाना है, बच्चे को क्या बनाना है, तार्किक बनाना है, तर्कशील बनाना है, सृजनात्मक बनाना है, तो बच्चे को ये सब बनाना है, तो उत्तीर्ण कहां से आ गया, उत्तीर्ण तो नकारात्मक हो गया फिर ना। अनुत्तीर्ण, ये देखिए ये भी उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दोनों के दोनों शब्द निगेटिव है, ये हो गया। अब इसके बाद आगे वाला शब्द देखिए, आगे वाले शब्दों को देखिए, जो पॉजिटिव शब्द हैं उनका मैंने मतलब इसलिए समझाया कि वो रूप बदल के भी आ सकते हैं, लेकिन ये जो शब्द है ना, ये शब्द जो ये अब बचे हैं, यहाँ से कितने शब्द, 3 6 9 10 शब्द ये जो बचे हैं ना, ये वाले शब्द निगेटिव शब्द जो मैं बता रहा हूँ, निगेटिव वर्ड जो बता रहा हूँ, इन शब्दों की व्याख्या इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये इसी रूप में मिल जाएंगे आपको, और इस रूप में जब मिलेंगे ना तो आप तुरंत विकल्प को काट के आगे बढ़ जाइएगा। बाकी सारा शिक्षण मैंने पढ़ाया हुआ है, उनमें क्या नियम होते हैं, क्या सिद्धांत होते हैं, क्या व्याकरण होगा, सारी की सारी चीजें मेरी क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, आप उसको देख सकते हैं। अभी मैं लगभग 2 क्लासेस और लूंगा जिसमें आपको मैं गद्यांश पद्यांश के साथ शिक्षण करवाने का प्रयास करूंगा, अंतिम प्रहार कर दूंगा उस पर, ठीक है। तो चलिए इस पे देख लीजिए क्या है, अलंकारिक भाषा प्रयोग, भाई सुसज्जित भाषा, बढ़िया भाषा, आप बोलिए, साज सज्जा के साथ बोलिए उसको, लेकिन ये बताइए बच्चे को ऐसा सब विवादास्पद, मैं शब्द ही लिख दे रहा हूं, विवादास्पद शब्द बोल दीजिए। अब बच्चे को इसका मतलब ही नहीं पता है, आपने शब्द तो बड़ा अच्छा ढूंढ के बोला, बड़ा ही प्यारा शब्द बोला, अब जरा बताइए बच्चे को जब ये पता ही नहीं है तो फिर ऐसे शब्द का क्या मतलब है, ऐसा शब्द प्रयोग क्यों ही करना है हमें, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना ही करें तो अच्छा है, जो बच्चा समझ ही ना पाए। अरे सीधे सीधे बोल दीजिए ना, विवादास्पद का मतलब झगड़ालू, झगड़ालू तथ्य कोई है, झगड़ालू कोई टॉपिक है, झगड़ा वाली टॉपिक, बच्चा आसानी से समझ जाएगा क्योंकि वो आसपास में देखता है कैसे झगड़ा होता है। तो ऐसे शब्दों को आप अलंकारिक शब्दों का प्रयोग करेंगे ना तो ये भी नकारात्मक में जाता है। कठोर अनुशासन, अनुशासन पालन की भी बात गलत होती है और कठोर अनुशासन की भी बात गलत होती है। बच्चे को आप कठोर अनुशासन में रखेंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा, और बच्चे को भयभीत करना मतलब बच्चे में कुंठा पैदा करना, बच्चे को निष्क्रिय करना सीखने से, और जब ये बात आ जाएगी तो सीधा सीधा आपकी बात कट जाएगी। विधि संबद्ध सूत्राणाम, विधि नियम, बच्चे को सूत्र, नियम या परिभाषा पढ़ाना। अब बताइए ये चीजें आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो कहीं से हट के आप कोई ज्ञान दे रहे हैं उसे, नहीं, ये रूढ़िवादिता परंपरागत पर जा रहे हैं आप, अभिसारी चिंतन पर जा रहे हैं आप।
तो इन्हें नहीं पढ़ना है बच्चे को। बच्चे को अपसारी चिंतन, सृजनात्मक, रचनात्मक, तार्किक ऐसी सारी चीजों से परिचित करवाना है। तो ये तो कट गया। फिर यादव से करोति, याद करने के लिए कहेंगे। व्याख्यान, ये भाई उच्च प्राथमिक के लिए है। ये क्या है? उच्च प्राथमिक की बात है, तो ये प्राइमरी में लागू नहीं हो सकती। व्याकरण हतोत्साहित, हतोत्साहित नहीं करना है। अभी प्रोत्साहित मैंने बताया, वहां पे भी बताया था। पाठ्य पुस्तक अध्यापक केंद्रित, ये काट दिया गया है, ये पहले था अब नहीं है। आपकी जो शिक्षा है अध्यापक केंद्रित नहीं रह गई, शिक्षक केंद्रित नहीं रह गई, गुरु केंद्रित नहीं रह गई है। तो इसको पहले से ही आप काट दीजिए। अब पाठ्य पुस्तक पर आधारित आप नहीं रह सकते, उसको बाहर का ज्ञान। पहली ही टॉपिक पॉजिटिव वर्ड का था। अभी पॉजिटिव वर्ड का पहला ही टॉपिक था। ये क्या था? ज्ञानस्य विद्यालयाद बहि, विद्यालय के बाहर से भी बच्चे को क्या करिए? अंतःक्रिया करवाइए, अंतर संबंधित रखिए, वातावरण से जोड़कर पढ़ाने का प्रयास कीजिए। और ये कह रहा है कि आप पुस्तक से ही जोड़े रखिए बच्चे को। पुस्तक से ही जोड़कर पढ़ाएंगे तो बच्चा वहीं पे सीमित हो जाएगा, उसका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। ठीक, उसका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। सीमित और निष्क्रिय, देखिए अभी मैंने कहा ना, सीमित कर देगा बच्चे को। बच्चे को सीमित नहीं करना है, बच्चे को विस्तृत जानकारी देनी है। बच्चे को कैसी जानकारी देनी है? विस्तृत जानकारी देनी है। और वही बात हो गई अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन की बात आ गई यहाँ पे। फिर वही बात आ गई, अभी मैंने इस पर चर्चा की थी। अभिसारी गलत है, अपसारी सही होना चाहिए। ठीक। लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता का मतलब क्या हुआ भाई? लैंगिक असमानता का मतलब हुआ जेंडर बायस। क्या हुआ? जेंडर बायस। ठीक, ये लीजिए जेंडर बायस। जेंडर बायस लैंगिक असमानता का मतलब क्या हुआ कि हाँ तुम लड़के हो तुम ये कार्य कर सकते हो, तुम लड़की हो तुम ये कार्य नहीं कर सकती हो, तुम लड़की हो तुम सिर्फ खाना बनाओगी। लैंगिक रूढ़वादिता, पूर्वाग्रह, जिसे लैंगिक पूर्वाग्रह भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें जहां पे भी दिख जाए आपको, आप तुरंत विकल्पों को काट दीजिएगा कि ऐसा नहीं होता है। बच्चे और बच्ची को दोनों को समानता का अधिकार दिया गया है, दोनों बराबर सीख सकते हैं, दोनों में बराबर शक्तियां होती हैं, बराबर बुद्धि होती है। वो क्या बोलते हैं, आज आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ तक कि सेना में भी भर्ती हो रही हैं महिलाएं, तो आप अलग कैसे कर सकते हैं इनको? तो ये सारी बातें किसमें आती हैं? तो आपके लैंगिक असमानता में आती हैं। आपको सीडीपी में हमारे आदरणीय डॉक्टर मनोज सर बहुत अच्छे से पढ़ाए होंगे, इस पर मैं इससे ज्यादा चर्चा अब नहीं करूंगा। कोरिलेट होता है, कहां से कोरिलेट होता है भाई? बच्चा परिवेश से, माता से, पिता से, पास पड़ोस से सीख कर आता है। वह कोरिलेट कैसे हुआ? कोरिलेट नहीं, बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है, यह भी तो कहा गया है। बच्चा कोरिलेट नहीं होता है, बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है। वह अपने आसपास से, पास पड़ोस से, अपने समकक्षियों से, अपने बड़ों से, अपने छोटों से, सबसे कुछ ना कुछ अनुकरण करके सीखा रहता है, तब जाके विद्यालय आता है। वह अनौपचारिक तरीके से सारी बातें वो सीख कर आता है। उसके पास उसकी मातृभाषा होती है, तब जाके वो विद्यालय में आता है। ऐसा मत कहिए कि वो कोरिलेट होता है, उसको कुछ ही नहीं करता। अरे पैदा होके आपके पास थोड़ी आ गया वो, पैदा होने के कुछ समय बाद आता है ना। 5 साल माना गया है मिनिमम। 5 साल में उसने कुछ नहीं सीखा, बहुत कुछ सीख के आता है। इसलिए आप बच्चे को कोरिलेट नहीं कह सकते और इसको काट देंगे तुरंत, ये निगेटिव वर्ड है, हटा दीजिए। तो चलिए, शब्द तो इतने ही थे हमारे पास, हाँ इतने हैं ना, इतने ही हैं। बाकी और जो आपके वो हैं शब्द हैं, ये देखिए भाई, सजाने का प्रयास किया गया है आपकी कक्षा को, आपके पीडीएफ को देखिए। हाँ, टेलीग्राम आप कहाँ से लेंगे? टेलीग्राम आप इस यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर क्या नाम लिखेंगे आप? पूर्वांचल कैरियर क्लासेस। टेलीग्राम पे जाके लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। मोस्ट ट्रस्टेड लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये आपका। कौन? पूर्वांचल कैरियर क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जानते ही हैं इसको तो बाद में लिखा ही जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि आप अपने जीवन की राह को सुनहरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। समझ गए आप कि ये थैंक्स फॉर वॉचिंग हम क्यों लिखे रहते हैं बार बार? तो ये हो गया। इसके बाद ये देख लीजिए, ये तो मैंने आपको दिखा ही दिया है ना, बाई यशवंत सर है। हाँ,
अब बाकी जो आपके रवि सर हैं, राहुल सर हैं, डॉक्टर मनोज सर हैं और हमारे आदरणीय नीलकमल सर हैं, तो इनके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी टैग वर्ड्स मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां पे रहेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जय हिंद।